अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को टॉप 10 एमसीक्यूज करवाता हूँ। ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज है, ये मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैट्रिसेस वाला कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंप्लीट हो चुका है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ। और आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर भी आखिरी लेक्चर है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके मैंने आपको 100 एमसीक्यूज करवाए हैं। तो डियर सर, ये जितने भी मैंने आप लोगों को चैप्टर्स करवाए हैं, जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है। आपको ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उसके अंदर मेरे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वो सारे आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेने हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे, कि किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन की डेडलाइन कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाने हैं, तो ये सारी अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती हैं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में कमेंट पिन हुआ होगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लीजिए। उसके साथ डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो न्यू बैच 3.0, जिसके अंदर आप लोगों को इन तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की एक प्रॉपर वे से तैयारी करवाई जाती है। तमाम सब्जेक्ट्स की रेगुलर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, प्रैक्टिस बड़ी करवाई जाती है। तो आप बैच हमारा लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जो यूट्यूब वाले लेक्चर्स हैं ना हमारे, उनसे सिर्फ आपको टेस्ट का आइडिया होगा। एक प्रॉपर तैयारी के लिए, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस बड़ी चाहिए होती है, और डिटेल लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के, तो वो आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलते हैं। बैच कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, 0304066600। इस पे व्हाट्सअप कीजिए और हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। रिमेंबर डियर स्टूडेंट, आज 15 जनवरी है, और 15 जनवरी हमारे न्यू बैच में इनरोलमेंट की डेड लाइन है। तो आप अभी 16 जनवरी तक भी इनरोल हो सकते हैं, हमारे पास अभी चंद सीट्स अवेलेबल है। लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए, बाद में आप लोगों को सीट नहीं मिलनी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस बैच के अंदर आप लोगों को बड़ी हाई क्वालिटी मिलेगी, और पूरे पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट प्राइस डियर स्टूडेंट हमारी है, सिर्फ 7,000 फीस है। इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी इंक्लूडेड है, टेस्ट सेशन के साथ। और डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, और इस 7,000 फीस आपकी वैलिड रहेगी अगस्त के एंड तक। हमारे आने वाले हर न्यू बैच की एक्सेस आपको रहेगी। तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये हमारा बैच है, लाजमी तौर पे इसका हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, और अभी इसके ऊपर व्हाट्सअप करके बैच की डिटेल दे लीजिए, और अपने हमारे बैच के अंदर अपना हिस्सा बन जाए। डियर स्टूडेंट, ये जो बैच है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, इसको आपने मिस नहीं करना। उसकी रीजन क्या है, यूईटी का पहला एडमिशन टेस्ट आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है। एनईटी 2 आप देखें, एनईटी 3 कितने करीब आ गया। प्यास का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट आप लोगों का अप्रैल में आ रहा है। इसी तरह एनईटी आईबीए के टेस्ट बड़े करीब आ गए। तो तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी एक ही बैच में होगी, सिर्फ 7,000 में। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं 91 वाले क्वेश्चन में। हमें वो कहता है कि 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं, इनका सम करें। तो ये पहले 100 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम करने का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, n/n+1/2। तो ये वाला आप लोगों ने यूज़ करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करूंगा, तो पहले n से मुराद 100 नेचुरल नंबर है ना, तो n की जगह पे 100 लिख लीजिए, यहाँ पे 100+1, और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 इससे कट जाएगा 100 से, तो ये 50 बन जाएगा, और ये डियर सम 101 बनेगा। तो इनको अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लेना है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको वो कहता है डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखेंगे ना, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2 4 6 अप टू 100 तक। तो यहाँ से अब आप देखें ना, मैं सीक्वेंस दोबारा लिखता हूँ, 2 4 6 अप टू 100 तक। अगर आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, तो वो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 2। अगर मैं जनरल टर्म का फार्मूला लगाता हूँ डियर सर, तो वो अगर अब आप देखते हैं, an=a1+n-1 * d। यहाँ से अब डियर सर, अब आप देख सकते हैं कि ये तो जनरल टर्म का हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने n निकालना है, तो इस फार्मूला से हमारे पास n आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म हमारे पास nth टर्म होती है, तो ये 100 आ गया। फर्स्ट टर्म अगर अब आप देखेंगे तो वो 2 है, प्लस n मुझे नहीं पता, मैंने निकालना है, और डी अगर डियर सर अब आप देखेंगे तो वो भी आपके पास 2 है। तो अब आप देखेंगे तो ये इसमें से 200 में से माइनस होकर 98 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2n-2। तो यहाँ से -2 98 में जाके प्लस होगा, 100 बनेगा, 2n = 100। तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे डियर सर 50 आएगी।
तो यहाँ से मैंने एन की वैल्यू निकाल ली। अब इन 50 टर्म्स का आप लोगों ने सम निकालना है। तो वो अब आप एपी का फार्मूला अब हमें पता है, एस एन इक्वल टू एन ओवर टू। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है। तो बस ये इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब डियर सर अगर अब आप देखते हैं तो हमने बेसिकली अब 50 टर्म का सम निकालना है। तो इसमें अब अगर अब आप देखेंगे तो ये 50/2 बन जाएगा। फर्स्ट टर्म डियर सर देखेंगे 2 है और लास्ट टर्म हमारे पास 100 है। तो ये 102 बनेगा। इसको 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये 56 बनेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 50 मल्टीप्लाई बाय 56 कर लेना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आई होप अब मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अगर अब आप देखते हैं तो अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है। तो दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पहला नंबर हमारे पास 1/4 है, दूसरा नंबर 3/8 है, और इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 2 पे। ऊपर एलसीएम ले लेंगे आप, वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये अब आप देखेंगे तो आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/16 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/16 आप देख रहे हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं तो ये भी अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसका आप लोगों ने सम निकालना है। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो इसका सम निकालने के लिए अब आप चेक कीजिए कि इसकी कॉमन रेशियो सेम है। मैं अगर 4 को 8 पे डिवाइड करूं या मैं 2 को 4 पे डिवाइड करूं, तो मेरे पास आर की जो वैल्यू आ रही है ना डियर स्टूडेंट, वो 1/2 है, जिसको मैं 0.5 भी कह सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाली टर्म होती है ना वो ए एन होती है, वो हमारे पास कितनी है 1/32। अगर मैं जनरल टर्म का फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लगाता हूँ ना, तो यहाँ से मैं एन निकाल लूंगा। जब एन आ जाएगा तो मुझे पता चल गया जाएगा ये एन है, तो मैं इतनी टर्म्स का सम निकाल लूंगा। ए एन जो लास्ट वाली टर्म है वो मेरे पास 1/32 है। यहाँ से मेरा बेटा अब अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और आर अब अगर मेरा बेटा आप देखते हैं ना, आर कॉमन रेशियो वो कितनी है 1/2। तो यहाँ पे मेरा बच्चा आप लोगों ने 1/2, और ऊपर पावर कितनी है L-1। अब डियर स्टूडेंट इधर अब आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा अब आप देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म अगर अब आप देखेंगे ना तो वो आपके पास 8 है, और ये 8 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 8 अगर अब आप देखेंगे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 132 से आके नीचे ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 को ये 8 2 16 और ये 256 बनेगा। यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे तो ये 1/2 की पावर हमारे पास N-1 है, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ से अब आपके पास एन आ जाएगा। तो 256 को अगर अब आप देखेंगे ना तो 1/2 की पावर 8, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/2 N-1। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लीजिए। N-1 8 की इक्वल है, तो यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अब आप लोगों ने 9 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप लोगों ने सम वाला फार्मूला लगा लेना है। हमारे पास क्या था A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि r हमारे पास लेस देन 1 है। अब इसमें वैल्यूज प्लग इन करके आर भी आपको पता चल गया, एन भी आपको पता है, वन भी पता है। तो आप लोगों ने सम का फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। अब डियर सर इस क्वेश्चन में हमें कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन अब 5 और 7। तो अब आप लोगों के पास ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 7 है। पहला इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। उसका फार्मूला होता है A+B/2। ए मेरे पास कितना है 5, बी मेरे पास कितना है 7, और इसको 2 पे डिवाइड कीजिए तो ये मेरे पास आ गया 6। तो अरिथमेटिक मीन डियर सर मेरे पास कितना आ जाएगा 6। उसके बाद अब मैं निकालता हूँ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा AB√। तो ए मेरे पास कितना था 5, बी मेरे पास कितना था 7, तो ये 35 अंडर रूट आया। 36 अंडर रूट 6 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 5.9 या इस तरह करके आएगा, ठीक है। तो इसको अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना और फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है, कौन सा। तो ये तकरीबन अगर अब आप देखेंगे ना 5.1, तो वो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो इसके क्लोज क्लोज हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही बन रहा है। तो बहरहाल उधर जो आपको वैल्यूज गिवन होगी वो इस तरह से होगी कि आप इजिली सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे। आगे अब वो कहता है हार्मोनिक मीन निकालो -1 और 1 के दरमियान। तो ए आपके पास कितना है -1, बी आपके पास कितना है 1। हार्मोनिक मीन का मेरा बेटा फार्मूला होता है 2AB/A+B। आप लोगों ने सिंपल इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दी। 2 × A की जगह पे -1, बी की जगह पे 1, और नीचे आप इनको क्या कर देंगे 1 - 1, वो प्लस माइनस माइनस नीचे जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड है।
अच्छा जी, उसके बाद अब आगे मैं मूव करता हूँ, कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। अब अगेन अब देखें कि ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन है, 45 पे मैं बार लगा देता हूँ, मतलब 45 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनको रेपिटेशन के बगैर लिख लें, मतलब उनको आप लोगों ने लिख लेना है। 45 रिपीट हो रहा था ना, तो जो रिपीट हो रहे हैं उन डिजिट्स को लिख लें। और जो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, दो, यानी एक 4 और 5, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उतने नीचे 9 लगा दीजिए। अब आप इसको 11 पे डिवाइड कर दीजिए, 11 5 जार 45 और 11 9 जार। ठीक है। तो नहीं डियर सर, यहाँ ये अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास इसकी जो डिवीजन होगी वो 9 पे होगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी आपने करेक्शन कर दी है। यहाँ से थोड़ी सी आप करेक्शन कीजिए कि ये जो डिवाइड होगा ना, ये 9 पे होगा। ठीक है, 9 5 जार 45 और 9 11 जार, तो 5/11 इसका आंसर। ये शॉर्टकट मैं ऊपर भी करवा के आया हूँ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन अब देखें ना, 1/2 की पावर एन है, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है। तो मैं अगर इसमें पहले एल की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो 1/2 की पावर 0, ये 1 आ गया। फिर मैं इसमें अगर एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो ये 1/2 आ गया। फिर मैं अगर इसमें एल की जगह पे 2 पुट करता हूँ, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी तक आपका जाता जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें ना, इस तरह के अब मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा के आया हूँ। इस तरह के मैंने अब आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अब आप लोगों ने खुद इसको थोड़ा सा करना है कि एक दफ़ा 1 आ गया, फिर 1/2 आ गया। ये अब आप लोगों को मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको अंदाज़ा तो हो गया, हो जाना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो इस तरह से अब आप लोगों के पास ये बेसिकली सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, आगे अब अगर अब आप देखेंगे ना, तो 1/16 ये अब पैटर्न जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसकी अब कॉमन रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं। 1/2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2। चलिए, अगर मैं 1/4 को डिवाइड करता हूँ 1/2 से, ठीक है, तो वो भी 1/2 है। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये कौन, इस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर करवाए हैं, ये जीपी है। अब इस जीपी का आपको ये भी पता है कि इसमें A1 कितना है आप लोगों के पास, फर्स्ट टर्म इसकी। A1 आप लोगों के पास 1 है, आर आपके पास कितना है, 1/2। सम इसका करना है, तो इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगा दें, एस इन्फिनिटी वाला। वो हमारे पास कितना था, वो अगर अब आप देखेंगे तो A1/1 माइनस आर है। ठीक है, आगे अब आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। तो यहाँ से अब A1 तो आपके पास 1 नहीं है। ठीक है, मैं आपको करके दे देता हूँ। A1 आप लोगों के पास 1 नहीं है, 1/r कितना है, 1/2। तो अब डियर सर, अगर आप 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब ये बटेगा बटा 2 ऊपर जाके हमारे पास फाइनल इन, फिर इसका क्या आंसर आएगा, 2। तो ये मेरे बेटा आप लोगों के पास जो राइट आंसर है इसका, वो क्या बन जाएगा, 2। अच्छा जी, उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन भी अब आप देखें, इसको भी आप लोगों ने अब ट्राई करना है। कि ये वो कहता है कि इसकी 11th टर्म निकालो, तो पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। चले, मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस इसका 1 है, तो ये 4, तो ये 1/2 आया। उसके बाद मेरा बेटा हम क्या कम करते हैं, तीसरी टर्म में से दूसरी को माइनस करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से 6 - 5, तो ये भी 1/2। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये एपी है। ये वाला सीक्वेंस कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, अब 11 टर्म निकालनी है, तो उसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला होता है AN = A1 + n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है डियर सर, तो यहाँ से मेरा बेटा अब आप लोगों ने 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, A11 A1, अच्छा कितनी है हमारे पास, 2 है। पहली टर्म 2 है, प्लस ये एन है। ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, एन है, एन। इसको बल्कि ना मैं सही करके लिख दूं, ताकि ना बाद में कोई कंफ्यूजन ना आप लोगों को बने। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो था, A1 + n-1 इंटू डी, तो एन कितना था, 11 - 1, डी कितना आया, 1/2। ठीक है मेरा बेटा, अब 11 टर्म निकालनी है, 2 प्लस, तो ये आ जाएगा 10 × 1/2। तो ये 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थोड़ा सा चेक कर लेना है कि ये हमारे पास आया है 7। आप देखेंगे इधर ऑप्शन ही कोई नहीं, मगर 14/2 7 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह भी ये लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला 100 वाले क्वेश्चन में अब हमें कहता है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो डेफिनेटली 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 0 इसका आंसर है। तो यूं अब मैंने आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज हमारे न्यू बैच में एनरोलमेंट की लास्ट डेट थी, डेडलाइन है 15 जनवरी। लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर अभी कॉन्टैक्ट करें। न्यू बैच में चंद सीट्स अवेलेबल है, और ये इसकी आज 15 जनवरी आखिरी डेडलाइन थी। लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन कीजिए। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोगों की एक ही जगह पे हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।